91.2 ज्योतिर्गमय पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कम्युनिटी रेडियो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर अक्षत मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेंटर फॉर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हूं। तो ये जो ड्रग एडिक्शन टर्म जो हम इस्तेमाल में लाते हैं, ये कौन सी स्टेज है किसी भी अब्यूज़र के लिए? हम कब मानते हैं कि ये ड्रग एडिक्ट हो गया है इंडिविजुअल? डॉक्टर साहब, जैसे हम एडिक्शन और हैबिट, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं जी। हैबिट हम ये कहते हैं कि जैसे हमें चाय पीने की आदत है, राइट। हमें स्मोक करने की आदत है। अच्छा, ये जो आदतें होती हैं, आदत तो ड्रग लेने की भी आदत ही है, लेकिन इस आदत को हम एडिक्शन कहते हैं। और फ़र्क ये है हैबिट और एडिक्शन में कि जो हैबिट होती है उसको अगर हम छुड़वा दें, किसी आदमी को हम फर्ज करो चाय ही ना दें, उसको कहीं चाय पीने की आदत है, उसको चाय ना मिले, स्मोक करने के लिए ना दिया जाए, थोड़ी देर के लिए तो उस आदमी को बेचैनी होगी, लेकिन अल्टीमेटली उसका काम चल जाएगा इसके बिना। लेकिन जो एडिक्शन है, एडिक्शन और आदत में ये फ़र्क है कि जिस चीज़ की हमें एडिक्शन हो जाती है, जिस ड्रग, जो नारकोटिक ड्रग्स हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं, ये एडिक्शन लाती हैं आदमी में जो इसका सेवन करते हैं। इसका डॉक्टर साहब, नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का एक एक्ट बना है 1985 में जी। ये हमारे लॉ में है, हम इसका पालन करते हैं। इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, इसमें बहुत सारी प्रोविजंस हैं एक्ट में। इन दवाइयों की जो इन ड्रग्स की जो दवाइयाँ भी, इनको अक्सर हम कह देते हैं नशीली दवाइयाँ, इनकी प्रोडक्शन, इनकी सेल, इनका कंजप्शन, वो सब इस एक्ट के मुताबिक जो वेरियस प्रोविजंस हैं उनके मुताबिक रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बना है। और इस एक्ट में वेरियस ड्रग्स दी हुई हैं, कुछ एक शेड्यूल्ड बने हुए हैं, इसमें लिस्ट बनी हुई हैं कि ये जो ड्रग्स हैं ये नारकोटिक्स हैं, ये जो ड्रग्स हैं ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं। और बेसिक जो फ़र्क है दोनों में वो ये है कि नारकोटिक ड्रग्स हमें प्लांट से मिलती हैं, पौधों से मिलती हैं। जैसे अफीम जो है एक नारकोटिक ड्रग है जी। या जो कैनाबिस जिसको हम भांग का पौधा कहते हैं, इससे हमें बहुत सारे नारकोटिक मिलते हैं। जैसे गांजा मिलता है, या हमें जो चरस मिलती है, या इसके अलावा इवन भांग भी मिलती है, वो भी नारकोटिक ही है। ये हाशिश ऑयल मिलता है, ये सब नारकोटिक्स हैं। या हमें कोकेन मिलती है, एराथ्रोजाइलोन कोका करके एक प्लांट है जो इसका जो साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है, नेटिव प्लांट है। और भी जगह कई लोग उसको ग्रो करते हैं, लेकिन वहाँ का नेटिव है, तो उससे हमें कोकेन मिलती है। ये सब जो ड्रग्स हैं ये नारकोटिक सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आती हैं। और इम्पैक्ट पे भी मैं जानना चाहूँगा कि जो नशे की आदत है, इस आदत से जो आज का युवा है उस पे कितना इसका प्रभाव पड़ रहा है, उसके परिवार पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, उसकी अपनी हेल्थ पे इसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, या ब्रॉडर विषय अगर हम लें तो सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? डॉक्टर साहब, ड्रग्स का इम्पैक्ट सोसाइटी पे तो बहुत बड़ा है। पर्सनल इफेक्ट्स भी हैं जो उसके हेल्थ पे पड़ता है, और उसके अलावा जो है ये सोसाइटी पर भी इसके इफेक्ट पड़ते हैं। मेनली तो बात ऐसा है कि ये जो ड्रग्स की, जब किसी को एडिक्शन हो जाती है तो देन ही कैन नॉट लिव विदाउट दी ड्रग्स। ड्रग्स के बिना रहना मुश्किल हो जाता है उनको, जब तक कि डी एडिक्ट ना किया जाए उनको। और जब ड्रग के बिना रहना मुश्किल हो जाए तो आदमी कहीं कुछ भी करता है, कोई कहीं भी सोसाइटी में, चाहे उसको चोरी भी करनी पड़े। जब उसके अपने रिसोर्सेज उसको प्रोक्योर करने के खत्म हो जाते हैं तो क्या होता है कि घर की चीजें बेचनी शुरू कर देता है। घर वाले भी दुखी हो जाते हैं किसी इंडिविजुअल से, वो कहते हैं कि ये तो चीजें उठा करके बेच देता है, क्योंकि उसको ड्रग लेनी होती है, उसके बिना वो रह नहीं सकता। तो धीरे धीरे वो घर की चीजें भी खत्म हो जाती हैं, या उस पर चेक लग जाता है घर का, फिर वो आदमी क्राइम में इंडल्ज हो जाता है। और वायलेंट क्राइम तो एक ड्रग एडिक्ट बहुत कम करता है, लेकिन जो नॉन वायलेंट क्राइम्स होते हैं जैसे फोर्जरी या प्रेस्क्रिप्शन, या उसके बाद पेडलिंग ऑफ ड्रग्स, या कोई दूसरी छोटी मोटी स्नैचिंग वगैरह कर लिया, या छोटी सी चोरी कर ली, इस तरह के क्राइम वो आदमी करने लग जाता है। सोसाइटी के लिए बड़ा खतरा पैदा करता है वो आदमी। तो सोसाइटी के लिए, अपने लिए तो उसने जो है, हाँ, अपने लिए तो वो खतरनाक है ही, लेकिन सोसाइटी के लिए भी खतरनाक हो जाता है। वो जो जिसको हम टॉलरेंस कहते हैं, तो टॉलरेंस की वजह से ये और भी खतरनाक हो जाती है एडिक्शन। और जो हम इसको कंट्रोल अगर करना चाहते हैं तो सबसे यही इसका एक सोल्यूशन है कि हम अपने यूथ को एम्प्लॉयमेंट दें, उनको अच्छी एक शिक्षा दें, और एक जो जैसे कम्युनिटी रिलेशन बनाए गवर्नमेंट,
राइट। कम्युनिटी में बार बार लोगों को कैंप लगाए जाएं और उनमें ये एडवर्टाइज की जाए, इसकी बुराइयों के बारे में बताया जाए, जी। तो यही काम गवर्नमेंट कर मुझे सकती लगता है कि 91.2 ज्योतिर्गमय जो है इस तरह के प्रोग्राम्स की मदद से भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।